खालिस्तान मिल गया साहब। सन 47 से आज तक किसी को नहीं मिला, पर इनको मिल गया और ऐसों को मिलना भी चाहिए था, मेरा समर्थन है। पर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको इतनी जल्दी खालिस्तान मिल गया? आइए जरा पूरी दास्तान समझते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि खालिस्तान की मांग 1947 से ही अंगड़ाई ले रही थी, पर अंग्रेजों ने मास्टर तारा सिंह को सॉरी बोल दिया। सालों बीत गए, कुछ नहीं हुआ साहब। अचानक 80 के दशक में तथाकथित भिंडरावाला पैदा हुआ और अपने अली बाबा की फौज बनाकर खालिस्तान का ख्वाब देखने लगा। अब उसको इंदिरा गांधी ने 1984 में सॉरी बोल दिया। 1984 में ही 2 सिख सैनिकों ने इंदिरा गांधी को सॉरी बोल दिया। अब देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। उन्होंने अपनी कंपनी के बहुत से कामगारों को लेकर दिल्ली और भारत के कई शहरों में चुन चुनकर सिखों पर अत्याचार किया। उन्हें मारा, लूटा, जलाया, सब कुछ किया, क्योंकि उनका कहना था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, और साहब धरती उनकी भी हिल गई। दोस्तों, मैंने 84 के दंगे या जेनोसाइड इस पर भी एक वीडियो बनाया था, लिंक नीचे दिया है, जरूर देखिएगा। समय बदला। जिन सिख परिवारों के साथ जेनोसाइड हुआ था, उनके जेनरेशन ने भारतीय पासपोर्ट पर तिरंगा लहराते हुए भारतीय उच्चायोग से अनुमति लेकर विदेशों में जाना स्वीकार किया, और जब मेहनत करके जेब में डॉलर आ गए तो खालिस्तान की मांग शुरू कर दी। किस्सा यहां खत्म नहीं होता। बबर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, सिख फॉर जस्टिस जैसी कई ब्रांच खोली गई और भारत में अस्थिरता पैदा करने के प्रयास शुरू हो गए। सपना साकार करने के लिए ये लोग रेफरेंडम लेकर विदेशों में भी घूमने लगे, पर साहब बात नहीं बनी। अब इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत की सरकार पर जो मन में आया बकवास शुरू कर। तमाम वीडियो आप देख चुके हैं, देख सकते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सरकार ने इन्हें तवज्जो नहीं दी कि बच्चे हैं, भटके हुए नौजवान हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने लाल किले पर जो किया वो भी माफ कर दिया। यहां तक तो ठीक था। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अब कहानी में फिल्मी तड़का लग गया साहब। खालिस्तान मांगने वालों को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बिसात बिछाई, जिसको पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन था। आगे जाने से पहले आपको यह बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में खालिस्तान के मूवमेंट को चलाने वाले उग्रवादियों को खालिस्तान मिल गया है। परमजीत पंजवार उर्फ पम्मी
हरविंदर रिंदा, हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी, अवतार सिंह खंडा, हरदीप सिंह निज्जर। इन सभी को खालिस्तान प्राप्त हो चुका है, यानी ये सब अब दुनिया में नहीं है। अब जानते हैं कि इन 5 उग्रवादियों को जिनकी खालिस्तान मिला, ऐसा क्या किया। तो स्टोरी को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक खालिस्तानी था तलविंदर सिंह परमार। 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग में इसका पूरा हाथ था। कनाडा में एक रैली हुई और इस रैली में तलविंदर सिंह परमार को शहीद का दर्जा दिया गया। भाई तलविंदर सिंह अमर रहे। एक खालिस्तान को शहीद का दर्जा दिया गया। ठीक उसी समय यूके कॉन्सुलेट पर तिरंगा उतारने की जहमत की गई, उसका अपमान किया गया, तिरंगा फाड़ा गया। बस ये गलती इन्हें भारी पड़ गई। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तमाम वीडियो और तस्वीरें देखिए जिनमें सड़कों पर उसी तिरंगे को जला रहे हैं जिसके पासपोर्ट से ये आज विदेशों में मौज काट रहे हैं। और जो भारत में हैं वो इसी तिरंगे की परमिशन से कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान करके। इसके बाद कनाडा के इंडियन एम्बेसी पर ग्रेनेड फेंका गया। वेस्ट सिडनी में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान वॉल राइटिंग की गई। यूएसए सैन फ्रांसिस्को के इंडियन काउंसुलेट पर भी खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया। ये वही अमेरिका है जिसने अभी मोदी जी को बुलाया था और कुछ महीने पहले खालिस्तान को समर्थन भी दिया था। दोस्तों, पूरी कहानी जब आप समझ गए तो खालिस्तान के समर्थन में कौन कौन है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये तो है खालिस्तानी स्टोरी का एक हिस्सा। अब सिक्के की दूसरी साइड देखते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसकी नजर पूरी तरह से खालिस्तानियों की हर मूवमेंट पर थी। प्लान तैयार था, बस मौके का इंतजार था। रॉ ने हाथ मिलाया मोसाद के साथ। जी, वही मोसाद जो इजराइल की ताकत है। आपको शायद याद होगा कि मोसाद का चीफ कुछ महीने पहले इंडिया आए थे। दोस्तों, चाय पीने तो नहीं आए होंगे। मोसाद ने पूरी दास्तान समझते हुए ये कहा कि अगर खालिस्तान मूवमेंट का एंड गेम करना है तो इनका सपोर्ट सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दो। एक तो ये तरीका था, हो सकता है। दूसरा, मुझे याद आती है एक फिल्म वेडनेसडे, जिसमें एक साधारण आदमी उग्रवादियों को चुन चुनकर मारता है क्योंकि वो भारतीय था। लगता है ऐसा ही कुछ खालिस्तानियों के साथ हो रहा है। वैसे इजराइल की मोसाद जिस तरीके से काम करती है, भारत की एनआईए या रॉ भी वो तरीका जानती है। कुछ भी हो सकता है। खालिस्तान को सपोर्ट आईएसआई करता है। आईएसआई एक एक्सटर्नल एलिमेंट था, रॉ जानता था। आईएसआई ने ये काम लश्करे तैयबा को दिया। दोस्तों, आप हैरान ना होइएगा, लश्करे तैयबा ने एक और संगठन बनाया, लश्करे खालसा, और इसका पूरा काम देख रहा था अमर खालिस्तानी। ये वही है जो भारत में अमृतपाल को भी सपोर्ट कर रहा था। सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद अब मोसाद की टेक्निक से काम शुरू होता है। रॉ ने अपने सभी एसेट्स को एक्टिव किया और पाकिस्तान में लश्करे खालसा को समझने की कोशिश। तो साहब, रॉ को पता चला कि लश्करे खालसा को जो चला रहा है वो अमर खालिस्तानी तो पाकिस्तान का अधिकारी है जो सारा गेम प्लान कर रहा है। हमारे एक एसेट्स ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में एक बशीर अहमद नाम का आदमी रॉ की रिकॉर्ड के हिसाब से हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। ये बंदा भी लश्करे खालसा के लिए काम कर रहा है। ये भी पता चला कि एक साहब सैयद रजा खान,
ये भी लश्कर खालसा की गोद में बैठे। जहूर इब्राहिम मिस्त्री भी लश्कर खालसा के लिए काम कर रहा है, सब पाकिस्तान के। और इस सारी मूवमेंट का सेकंड कमांड एक सिख खालिस्तानी हरविंदर सिंह रिंडा चला रहा है। जब रॉ ने लिस्ट बनाई जो कि लगभग 40 लोगों की है और ये सभी भारत के बाहर है, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, इटली, मलेशिया, थाईलैंड, मोसाद ने मदद की और आज की तारीख में बशीर अहमद जिंदा नहीं है। हरविंदर सिंह रिंडा पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले मारा गया। सैयद रजा खान भी मारा गया। जब रॉ ने इनके एक्सटर्नल लिंक तोड़ दिए तो ये बिलबिला उठे और उल्टे उल्टे काम करने लगे, जैसा कि यूके में इंडियन काउंसलेट पर तिरंगा फाड़ना। पर भाई साहब, यूके में इंडियन काउंसलेट का तिरंगा उतारना, ब्रदर, बस ये गलत कर दिया। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गाली की माफी दी थी, 101 पर नहीं। शिशुपाल का दंड भुगतना पड़ा था। अब जनाब खेला शुरू हो गया। हैरानी की बात यह है कि वो कौन है जिसका माजी सटकला, और एक एक करके खालिस्तान की मांग करने वाले इन नमूनों को खालिस्तान भेजा जा रहा है। भाई, कौन है जो इस काम को अंजाम दे रहा है? वो जो भी है तो हिंदुस्तानी, क्योंकि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे यार, तुमको खालिस्तान लेना है, धरना दो, प्रदर्शन करो, सबको आजादी है अपनी मांग रखने की, पर तिरंगा क्यों जलाते हो यारो? और सबसे बड़ी बात कि खालिस्तान की मांग में क्या सभी सिख तुम्हारे साथ हैं? नहीं। पहले अपनों को साथ में लेकर चलो, जो हो नहीं सकता, क्योंकि अब सिखों के पास कोई तेग बहादुर या गोविंद सिंह नहीं और ना आएगा, क्योंकि सिखों के गुरु नानक की वाणी में खालिस्तान की कल्पना है ही नहीं। हाँ, अखंड भारत की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि नानक ही पहले गुरु हैं जिन्होंने अखंड भारत का भ्रमण किया। चलिए वापस स्टोरी पर आते हैं। मोसाद ने पूछा कि रॉ ने अमृतपाल को भी अरेस्ट किया है। इंटेरोगेशन में अमृतपाल ने बताया कि खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले सभी गुर्गे भारत से बाहर हैं। मोसाद ने कहा कि इनको स्नैचिंग अरेस्ट करो, इसमें रॉ माहिर है। किसी वीडियो में बताऊंगा कि स्नैचिंग अरेस्ट किसको कहते हैं और ये कैसे होता है। सबसे पहले इस स्नैचिंग अरेस्ट में जो पहला बंदा उठाया उसका नाम है कुलविंदर सिंह खानपुरिया, थाईलैंड में बैठा था, जिसकी कंफर्मेशन अमृतपाल इंटेरोगेशन से सामने आ गई। ये भारत लाया गया और अमृतपाल सिंह के सामने बैठाकर दोनों से और इंफॉर्मेशन निकली। अब नंबर आया हैप्पी का। हैप्पी सांगेरिया को इटली से स्नैचिंग अरेस्ट किया गया। तीसरा बंदा था हरप्रीत सिंह हैप्पी, जो मलेशिया में था, इसको वहां से स्नैचिंग अरेस्ट किया गया। 3 स्नैचिंग ऑपरेशन सिर्फ 1 महीने में, और वो भी थाईलैंड, मलेशिया और इटली में। मजाक नहीं है दोस्तों, दम चाहिए किसी दूसरी कंट्री में करने के लिए। रॉ ने इन चारों को एक टेबल पर बैठाकर और इंफॉर्मेशन निकाली। सीधी बात कि रॉ और एनआईए के सामने सब उगल कर रख दिया। अब सारी कहानी का नया चैप्टर शुरू हो। ये साहब हैं परमजीत पंजवार, जो पाकिस्तान में बैठकर साइबर मीडिया का हब चला रहे हैं, और अमृतपाल इसका एक टूल था। परमजीत पंजवार पाकिस्तान के पेरोल पर अमृतपाल को सपोर्ट कर रहा था और पंजाब में नशा भी सप्लाई कर रहा था। रॉ ने पाकिस्तानी एसेट्स को लगाया और पता चला कि पंजवार सनफ्लावर सोसाइटी लाहौर में रहता था। 6 मई 2023 को मॉर्निंग वॉक पर निकला था, अभी तक वॉक करके घर वापस नहीं लौटा है। अब नंबर आया अवतार सिंह खंडा का, जो पाकिस्तान की मदद से यूके में बैठकर खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहा था और अमृतपाल को भी सपोर्ट कर रहा था।
अवतार सिंह खंडा लाहौर में भी रहा, यूके जाकर एक टीवी चैनल चलाने लगा जिसका नाम था खालिस्तानी टीवी, और यूके में लोगों को रेडिकलाइज कर रहा। और आईएसआई के इस एजेंट का असली नाम रणजोड़ सिंह उर्फ आजाद। अब आप सोचिए कि यूके में रहकर टीवी चैनल पर खालिस्तानी मूवमेंट पर ये कुछ दिनों पहले इसकी तबीयत बिगड़ी, इसको फूड पॉइजन हो गया था। बर्मिंघम के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया कि इसको टर्मिनल कैंसर हो गया था। आपको याद दिला दूं कि ये खंडा वही है जिसने इंडियन काउंसिलेट का तिरंगा उतारा था यूके में। अब अगला शिकार हरदीप सिंह निज्जर। हरसिंहपुर गांव जालंधर के पास का रहने वाला कनाडा चला गया था। 2012-13 में पाकिस्तान की नजर में आया। आईएसआई इसको पाकिस्तान ले गई, फिर इसको यूएसए में गुरु पतवंत सिंह पन्नू से मिलवाया। दोस्तों, ये पन्नू वही है जो यूएसए में बैठकर सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, और इसको फंडिंग सीआईए करता है, यानी यूएसए करता है। निज्जर कनाडा में आकर रहने लगा। इसी की मदद से कनाडा में इसका अपना घर, जिसका एड्रेस रॉ ने जो कंफर्म किया है, 8193/143A स्ट्रीट सरी, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। 2021 में आईएसआई ने इसको गुरु नानक गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट बना दिया। अभी कुछ दिनों पहले ये गुरुद्वारे से निकला था कि पार्किंग स्थल पर किसी ने गोलियां मारी। 40 खालिस्तानी उग्रवादियों की लिस्ट में से पहले 5 टॉप लीडर खालिस्तान का वीजा लगवा चुके। कुलवंत सिंह खानपुरिया, परमजीत पंजवार और पन्नी, हरजिंदर सिंह रिंडा, अवतार सिंह खंडा, हरदीप सिंह निज्जर। दोस्तों, ये ऑपरेशन जिसने भी किया जरूरी भी था, क्योंकि भारत को तोड़ने वाली ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए को वो कंट्रीज हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये मैसेज देना जरूरी है कि अगर वो आईएसआई को खालिस्तान की सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं, तो इन देशों को यह समझ लेना चाहिए कि अब भारत घुस के मारता है। इसीलिए अभी मोदी जी जब यूएसए गए थे तो पन्नू को गायब कर दिया गया था। खालिस्तान स्टोरी का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है। पन्नू को शायद समझ आ गया होगा, पर मुश्किल है, जाना तो इसको भी है। शायद मेरे इस वीडियो के आने तक पन्नू का वीजा लग चुका होगा। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। मेरी खालिस्तान प्रेमियों से एक रिक्वेस्ट है कि नानक की बानी में खालिस्तान नहीं है, अखंड भारत हो सकता है, क्योंकि नानक ही सिर्फ ऐसे पहले गुरु हैं जो अखंड भारत की यात्रा जिन्होंने की थी। लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत की बात सुनाता हूं। आज की इस कड़ी में अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा प्रयास पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से खुशियां बढ़ती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।